हमारा और आपका उद्धार नहीं हो सकता है। तो पूजा पाठ ये क्या है, पहली पाठशाला KG1। बिना मूर्ति या बिना मंत्र के या बिना किसी प्रकार की नदी आदि में नहाए बिना बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलते। तो बचपन में कुछ जानता नहीं, आत्मबोध हो नहीं सकता उसको बचपन से। माता मदालसा जैसी माँ मिल जाए तो भले उसको आत्मज्ञान हो जाए, है ना। लेकिन ऐसी माँ ऐसे पिता नहीं मिलते। कौन से माता पिता मिलते? पूजा पाठ वाले भटके हुए। तो बच्चा बचपन में करता रहे तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुढ़ापे तक वही पूजा पाठ करता रहे तो यह भी उसके मन की माया है, उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये कैसा ज्ञान है, ये ज्ञान और अज्ञान दोनों मिलित ज्ञान है। इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। शुद्ध ज्ञान मान लिया हमने, मान लिया कि पूजा ही से हमारा, प्रार्थना से, ये भागवत कथा सुनने मात्र से हमारा उद्धार, नदियों में नहाने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो साहिब कहते हैं ये तुम्हारे मन की माया है। तुम्हारे स्वरूप को छोड़कर मुक्ति का कोई दूसरा धाम नहीं है। इसलिए भाई अपने आत्मा को पहचानो और आत्मा में स्थित हो, और इसके लिए तुम्हें विषय भोगों का, माया का त्याग करना पड़ेगा। खेलन हारा खेल है बहुरी नवा की दांव। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं यह माया ज्ञान में मिलकर जीव को भुला देती है। यह कहना चाहिए कि जीव ज्ञान के नाम पर सुखाध्यास वश अज्ञान में मिलकर के पुनः विषयों का खेल खेलने लगता है और उन्हीं में अपना उत्तम व्यवहार समझने लगता है। लोग ये भी समझते हैं सब भगवान ही के अंश है, सब प्राणी। तो भाई आत्मा उनका अंश हो सकता है, जबकि भगवान का अंश नहीं है। आत्मा पेवर चीज है, ये किसी का अंश या अंशी इसका नहीं है। ये किसी का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं है कि वो अंश हो। ये तो नए अंश है ना, अंशी है, नए किसी से टूट के बना है और न इससे कुछ बनने वाला है। तो पेवर चीज है, ये कभी बनती और बिगड़ती नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप ये मानते हैं कि भगवान बैठे हैं सबके अंदर, तो उस आत्मा को देखो, शरीर को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि शरीर की आसक्ति जब तक नहीं त्यागोगे, सुखाध्यास वश अज्ञान में पड़ करके तुम नाना प्रकार की क्रियाओं में लगे रहोगे, तो फिर ये माया तुम्हारे साथ मानो खेल खेल रही है। उसी में अपना उत्तम अवसर बीत जाएगा। तुम ये समझते हो कि हम बड़ा ये जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, ये धार्मिक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो फूल बेल पत्री तोड़ करके और चंदन घिस करके और अगरबत्ती सुलगा करके आरती जला करके जो पूजा कर रहे हैं, तो स्थूल पूजा है। स्थूल पूजा से हमारा किसी प्रकार का अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्म जागृति नहीं होती, आत्म स्थिति नहीं होती। जब हमें आत्मज्ञान ही नहीं होगा, आत्म भाव ही नहीं जगेगा, आत्म स्थिति ही नहीं होगी, तो हम तो इसी में पड़े रहेंगे। और जिस दिन हमारा शरीर खाट पर पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगी, नहीं नहा पाएंगे, उस दिन फिर क्या होगा? ऐसा भी तो होता है, 2-2 साल 2-2 महीने आदमी बिस्तर पर पड़ा रहता है। फिर कैसे पूजा करोगे? कितने लोगों के पास पूजा करने का समय नहीं है। कहते हैं एक व्यक्ति के हाथ में कागज और कलम देखा एक सज्जन व्यक्ति ने, तो उससे पूछा कि भाई आपके हाथ में बही खाता, लेखा जोखा क्या है? कहे भाई इसमें उस व्यक्ति की, उन व्यक्तियों का नाम है, लिस्ट है जो भगवान को, जिनको भगवान प्रिय है। तो उन्होंने कहा जिनको भगवान प्रिय है, हम तो भगवान के मंदिर में जा ही नहीं पाते हैं। हम तो ये प्राणियों की ही सेवा में लगे रहते हैं। कोई भूखा मिल जाता है तो भोजन कराते हैं, प्यासा मिल जाता है तो पानी देते हैं, कोई दुखी है, दरिद्र है, असहाय है, किसी प्रकार से उसके जीवन में दुख है, तो उसी की तकलीफ, उसी की समस्या को सुलझाने लगते हैं। हम तो मंदिर में जा ही नहीं पाते, एक लोटा जल चढ़ा ही नहीं पाते, अगरबत्ती लगा ही नहीं पाते, माला जप ही नहीं पाते, ये चंदन वंदन तिलक ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारा नाम तो होगा ही नहीं उस लिस्ट में। बोले नहीं, आपका नाम नहीं है इस लिस्ट में। कहाँ होगा ही कैसे? हम कभी मंदिर के दरवाजे तक ही नहीं पहुंच पाते, हम तो समाज ही की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। अब कुछ दिन के बाद वो जो व्यक्ति थे ना, जिनके हाथ में बही खाता था, कागज कलम था, उनकी कुटी में आ गए, उनके घर में आ गए।
कहे भाई हमारे घर में आपका कैसे आगमन हुआ? आपको तो उनके घर में जाना चाहिए जो भगवान को याद करते हैं, जिनके लिए भगवान प्रिय है। हम तो भगवान को नाम भी नहीं ले पाते हैं। हाँ, भगवान के बनाए हुए बंदों की हम सेवा जरूर करते हैं। आप हमारे यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि भाई आज हमारे हाथ में जो बही खाता है, आपको पता है उसमें किन लोगों की लिस्ट है, किन लोगों का नाम है? कहे नहीं पता, बताइए। कहे आज उन लोगों की लिस्ट है, उन लोगों का नाम है जो भगवान को याद नहीं करते, बल्कि भगवान उन्हें याद करते हैं, और उसमें तुम्हारा नाम सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। तो ऐसे होता है, आप भगवान को याद करने के लिए जाते हैं। भगवान को याद करने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं करना है। इस संसार में जो नैतिकता है, नियम है, सदाचार है, सद्व्यवहार है, सदाचरण है, सद्गुण है, जिनको कहा जाता है ना, उनको यदि हम धारण कर लेते हैं तो फिर आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अंदर में बैठे हुए परमात्मा सबके अंदर में बैठा हुआ हो। अब मुर्गी के अंदर भी वही है, अंडा के अंदर भी वही है, और एक चींटी के अंदर भी वही है, महात्मा के अंदर भी वही बैठा हुआ है। यदि आप सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, प्रेम भाईचारे का व्यवहार करते हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास, आपके घर में ही बूढ़े व्यक्ति बैठे, उनको जल दो। यदि आप समय से उन्हें पानी दे रहे हो, नहाने के लिए व्यवस्था कर रहे हो, उनके कपड़े धो रहे हो, उनकी तेल मालिश कर रहे हो, उनको नाश्ता दे रहा है, चाय दे रहा है, जो भी जरूरत है, तो मंदिर में बैठे हुए भगवान को जल चढ़ गया, उनकी पूजा हो गई, उनको भोग लग गया, समझिए। और यदि आप घर के लोगों के साथ नहीं कर पा रहे हो, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, गाय भैंस के साथ, जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके साथ रहते हैं, तो मंदिर में जाने से भी आपका देवता खुश होने वाले। वो कहेगा और कहता है कि तुम्हारे पास में जो लोग बैठे उनको तुम संतुष्ट नहीं कर पा रहे और मेरे पास आ रहे हो, इतने दूर आने की आवश्यकता नहीं। कितने ऐसे लोग हैं घर में भाई से राम राम नहीं, देवरानी जेठानी से बोलचाल नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं, और पड़ोसी से खूब घुल मिल करके रहते, खूब हंस हंस के बात करते हैं। आश्रमों में रहने वाले साधक साधिकाएं प्रेम से नहीं रहेंगे, लेकिन किसी भक्त के यहाँ चले जाएं, कोई भक्त उनके यहाँ जाए, इतना स्वागत, इतना सत्कार, इतना, कोई संत आ जाए, उसकी बड़ी सेवा, उसके लिए चटनी पीस के देंगे, उनके लिए भोजन लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके आगे पीछे होंगे। लेकिन घर में जो आश्रम में साधिकाएं, उनके साथ नहीं रह पाती प्रेम से, उनकी बातें नहीं सुन पाती, उनके साथ घुल मिल करके हंस बोल नहीं पाती, तो क्या उस व्यक्ति की साधना सफल होगी? उस व्यक्ति की भी साधना सफल नहीं हो सकती है। इसलिए जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, पहले उसको संतुष्ट करो, उसको सुखी करो। करना बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति सुखी और संतुष्ट नहीं होता हमसे, लेकिन हमारे उचित कर्तव्य को तो निर्वाह हमें करना चाहिए। हंस नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, 10 बार बड़े लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ये कितना बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों की न साधना सफल हो सकती, न ऐसे लोगों का भगवान खुश हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई तुम ज्ञान को, अज्ञान को ही ज्ञान समझ लिए। ये तुम्हारा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा लोगों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, उसको तुम शुद्ध नहीं कर पा रहे हो। कह रहे हम तो बड़े ज्ञानी, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, हमारे जैसे नियम वाला, हमारे जैसे धर्म वाला, हमारे जैसे योग्य व्यक्ति संसार में कोई नहीं। तो ये अहंकार नहीं है, ये देह का अभिमान या ज्ञान का अभिमान या अपनी बुद्धि का या अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं, तो और क्या है? ऐसा आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ऐसा आदमी महाज्ञानी है, महामूढ़ है, निर्लज्ज है, उसको लाज भी नहीं आती है कि भाई हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि अपने आप को ज्ञानी समझ। सुकरात से कहा कि हमने सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा हाँ बेशक मैं ज्ञानी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को समझने लगा हूँ। है ना, जो व्यक्ति अपने अज्ञान को समझता है वो बड़ा विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, उससे किसी को शिकायत नहीं रहती है। तो हमारे जीवन में हम
स्वयं शिकायत ग्रस्त हैं, है ना, शिकायत से भरे हुए हैं, तो हमसे कितने लोगों को शिकायत हो सकती है। जब हम शिकायत से भरे हैं तो हमसे भी लोगों को शिकायत होगी ही। यदि हमें किसी से शिकायत नहीं है तो हमसे भी किसी को शिकायत नहीं होगी। ये सैद्धांतिक बात है। इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, खेल खेलने लगा आदमी, माया का खेल खेलने लगा। यह माया ज्ञान में मिलकर जीव को भुला रही है। यह कहना ना होगा कि जीव ज्ञान के नाम पर सुखाध्यासवश अज्ञान में मिलकर पुनः विषयों का खेल खेलने लगता है और उसी में अपना उत्तम अवसर समझता है। ज्ञान के नाम पर जब उसे कुछ मान मिलने लगता है, कीर्ति मिलने लगती है, पूज्यता मिलने लगती है, प्रतिष्ठा मिलने लगती, भोग वस्तुएं मिल जाती हैं, तो उन्हीं में वह अपने आप को पूर्ण काम मान लेता है। और यही दरिद्रता है, यही तुच्छता है। कोई मेरे विचारों को सुनता है, मेरी बड़ी भक्ति करता है, आदर सत्कार करता है, मैं समझूंगी अब तो मैं पहुंच गई, मेरा काम हो गया, मैं पूर्ण हो गई, अब मुझे गुरु की क्या जरूरत, सत्संग की क्या जरूरत, साथियों से विनम्रता की, सरलता की, निष्कपटता की। मेरे जो छोटे छोटे साथी हैं, मेरे पास जो आ रहा है, मेरे साथ रह रहा है, उनसे मैं क्यों झुकूं। अब तो ये लोग मुझसे बंदगी करें, मुझसे 10 बार बात करें, झुकें, तब मैं उनसे एक बार बात करूंगी। तो ये मेरा पतन है कि नहीं है? फिर मैं सुखी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में क्या आ गई, अकड़। और अकड़ता कौन है? मुर्दा। और झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। पेड़ों में जब फल आते हैं, फूल आते हैं, डालियां झुक जाती हैं। इसलिए यदि हमारे जीवन में विनम्रता है तो समझ जाओ हम फलदार वृक्ष हैं, और विनम्रता नहीं है तो समझ जाओ हम ठूंठ हैं, ठूंठ, वो भी सूखा हुआ पेड़। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। कहते अब हम नहीं झुकेंगे, अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम नहीं बोल पाएंगे, अब हम नहीं मिल पाएंगे उनसे, उन घर नहीं जा पाएंगे। अरे भाई, कहना सुनना, लड़ना झगड़ना होता रहता है। उन्होंने कुछ गलती की, तुमने बोल दिया, तुमने कुछ गलती की, उनने बोल दिया, फिर बात करो, फिर नया दिन आया कि नया जीवन जियो। सो जाते हो तो ये छोटी मौत हो जाती है कि नहीं, सब कुछ भूल के सोते हो, तो उठते ही उस चीज को याद क्यों करते हो? फिर सोए थे तो सब कुछ भूल गए, तभी नींद लगी। याद रहता तो नींद न लगती, और नींद न लगती तो पागल हो जाते। तो उस चीज को भुला दो। जितना भी गलत किसी से कुछ कहना सुनना हो गया, उसको भुलाकर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अरे 2 साल हो गए, कहते हैं जन्म जन्म तक ये बैर हम नहीं भूलेंगे। हम तो भैया मरते दम तक बदला लेंगे। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जो कहता है कभी नहीं भूलेंगे। हाँ भाई, अच्छी बात ना भूलो कभी। आपके साथ आपके लोगों ने, आपके अपनों ने कुछ अच्छा भी तो किया होगा, उसको ना भूलो, लेकिन बुरे को नहीं भूलेंगे हम, तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि विनम्र बनो, सरल बनो, ये ज्ञान ढाल आगे दिए उतारे टरे ना पाओ। ज्ञान यही कहता है कि अब हम ज्ञान के ही रास्ते पर चलेंगे, ऐसे ही समझ से जिएंगे। अब हम अज्ञान के रास्ते पर नहीं चलेगा। अज्ञान हमारी बहुत दुर्दशा करा रहा है। ऐसे विचारों को या ऐसी क्रिया को या ऐसे व्यवहार को हम याद नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे जो हमको दुख देता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सुर नर मुनि और देवता, सुर नर मुनि देवता तथा व्यास के साथ विरक्त गोरख दत्तात्रेय सनक सनंदन आदि को भी माया के द्वारा सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये भी हारे हुए हैं। यहाँ उनके कथन का सूक्ष्म अर्थ है, माया केवल स्थूल भोग ही नहीं है, किंतु अपने शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा से अलग जो कुछ भी माना जाए वह सब क्या है? माया। इन लोगों ने अपने से अलग ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, सुख शांति को खोजा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब सनक सनंदन सनातन आदि के भी नाम लेते हैं। ज्ञानी जनों में भी कोई अपने स्वरूप एवं अपनी आत्मा से अलग परमात्मा तथा अपने लक्ष्य को मान बैठता है तो यह भी मानो सदगुरु कबीर साहिब की दृष्टि में माया के द्वारा ठगा गया है। अपनी आत्मा को या आत्मा की गरिमा को समझे बिना, उसमें स्थित हुए बिना कोई व्यक्ति कुछ भी करता है तो सदगुरु कबीर साहिब की दृष्टि में वो माया के द्वारा लूटा गया है। क्योंकि अपने से बाहर कबीर साहिब ने कभी कुछ भी
नहीं माना। बाहर जो कुछ है माया है, ब्रह्म परमात्मा सुख शांति अमृत अपने अंदर है, इसके अलावा बाहर मिलने वाला ये कबीर साहब जी का अकाट सिद्धांत है और इस चीज का उन्होंने अनुभव किया है, इसलिए इन सब के नाम हो लेते हैं कि ये सब माया के द्वारा ठगे गए। अगजग व्यापक होने की धारणा जो लोग मान लेते हैं, विश्व में केवल मैं समाया हुआ हूँ, वो यही नहीं जानते हैं कि जड़ अलग है चेतन अलग है, तो वह भी भटका हुआ आदमी है। शुद्ध आत्मा में न स्थित होकर ज्ञानियों ने अपने मन की कल्पनाओं में स्थिति मानी, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये लोग भी माया के द्वारा ठगाए गए। संसार का प्रेम छिछला है, उसके छिछले प्रेम में आंदोलित होना बचपना है। सारा संसार इसी में भटक रहा है। संसार में जहाँ कहीं भी आप मोह करोगे, जहाँ कहीं भी ममता करोगे, लोभ करोगे, अंततः वहाँ से मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि ये माया, ये संसार के प्राणी पदार्थ कभी भी हमारे अनुसार, हमारे अनुकूल चलने वाले नहीं है। एक रस हमारा साथ देने वाला, हमारा शरीर ही नहीं रहता है, एक रस कहाँ रहता है। तो ये संसार का संबंध या लोग या ये संपत्ति या पद प्रतिष्ठा रहने वाली नहीं है। संसार के लोग एक दूसरे को आसक्ति की फांस में बांधने वाले हैं, संसार में डूबने और डुबाने वाले हैं। इस माया में फंस करके हम सबका पतन हो रहा है और ये माया हम सबको अपने बस में करने के लिए तत्पर बैठी। एक से एक मनोहर दृश्य, मनोहर नर नारी, एक से एक वस्तुएं आपको आकर्षित करने में लगी हुई हैं। कोई विशाल साहब जी वाला कि फूल खिले हैं, लेकिन साहब कह रहे अपने मन को कहीं अरझाना है, इसलिए अपने मन को ना अरझाओ कहीं। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने मन को कहीं नहीं चिपकाता उलझाता है, वह व्यक्ति को कभी माया पतित नहीं कर सकती, कभी कोई दुख नहीं दे सकता। इसलिए साहब कहते फिर चितबत जात माया के मोह बाण की ये व्यंजना है कि माया देखती रहती, कहीं मुझसे कोई छटक के बाहर तो नहीं भाग रहा। माया ऐसी सर्पणी है, जैसे सर्पणी अपने ही बच्चों को खा जाती है कुंडली में लेकर के, इसी प्रकार से माया जो इसको चाहता है उसी का वो उपभोग करती है, उसी को पतित कर देती है माया। इसलिए माया से बचने की महती आवश्यकता है। साहिब कह रहे ज्ञान डांग ले रोपिया त्रिगुण दियो है साथ, शोषण ब्रह्मा लैन कहो है औरों की केतिक बात। जिसके साथ त्रिगुण लगा हुआ है, ऐसे ज्ञान स्तंभ मानो माया ने ही रोपा है। जिस ज्ञान में जीव अपने शुद्ध स्वरूप से अलग अपने लक्ष्य की कल्पना करता हो, तथा जिस ज्ञान में जड़ से सर्वथा अलग अपनी स्थिति ना हो, वह ज्ञान भले ऐसा लगता है कि यह ज्ञान का महान स्तंभ ही है, परंतु उसे समझ लो कि वह त्रिगुण युक्त है, अर्थात माया रूप ही है। ऐसे माया युक्त ज्ञान को शिव के सहित ब्रह्मा ने भी ग्रहण करने की बात कही। फिर दूसरे की बात क्या कही जाए, जहाँ ज्ञानियों ने अपने ज्ञानातिरेक में यह कह डाला कि मैं चांद हूँ, सूरज हूँ, अनंत विश्व ब्रह्मांड हूँ। वहाँ यही बात आती है कि ज्ञान के साथ त्रिगुण मिल गया है। ज्ञान क्या है? हमारी आत्मा, आत्मा के अलावा कहीं भी ज्ञान नहीं है। समझ में आ रही बात? आत्मा को छोड़ करके कहीं कोई कहे कि ज्ञान, ये पुस्तकों में भी ज्ञान नहीं है। यदि ये पुस्तकों में किसी ने ज्ञान उड़ेला है तो मनुष्य ने ये पुस्तक अपने आप नहीं लिखी। इस पुस्तक को कोई लिखने वाला है। कौन है वो? मनुष्य है। और मनुष्य जब तक आत्मा है तभी तक तो मनुष्य कहोगे। लिखने वाला यदि ये चेतन आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो कोई मनुष्य नाम की वस्तु रह जाएगी। ये दुनिया के जितने भी त्रिगुणात्मक रजोगुण तमोगुण युक्त जितने भी ये पदार्थ हैं, ये पंच प्रकृति जिसे कहते हैं, इनमें कोई ज्ञान है? जितनी भी क्रिया हो रही, कोई ज्ञान युक्त क्रिया हो रही? स्वाभाविक क्रिया हो रही है। हवाएं बह रही हैं, है ना, नदियां बह रही, हवाएं चल रही हैं, ये छह ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई क्रिया हो रही, ज्ञान नहीं है। पानी गिरता है, बिजली लोगों के ऊपर गिर जाती है, या बादल गरजते हैं, या भूस्खलन होता है, या कहीं आग लग जाती है, या कहीं बाढ़ आ जाती, कुछ भी होता है, कोई उसमें ज्ञान है कि कितने लोग मर गए? ज्ञान युक्त होता है कुछ कि खेत में गिरे, सड़क पर पानी ना गिरे, या बाढ़ आए तो
गांव के गांव लोगों को बहा करके ले जाती है, कितने मकान गिरा देती है, कितनी की झुग्गी झोपड़ियां ना बेचारे साल में फिर बनाते हैं, फिर बहा के ले जाती है बाढ़। तो उधर ज्ञान है क्या? तो इस प्रकार से यहाँ पर साहब कह रहा है कि ज्ञान तो केवल किस में है? आत्मा में है। अमृत तो केवल आत्मा में, लेकिन इस आत्मा को भुला करके यदि इस जगत को, विश्व को, ब्रह्मांड को ही तुम कहने लगो कि मैं ही विश्व हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही चांद सूरज हूँ, तो ये जड़ है। ये चांद सूरज, ये धरती, ये आकाश, इनमें चेतना नहीं है। और इसको तुम अपना ही कहते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ। साक्षीपन को भूलकर दृश्य भास को अपना रूप मानने लगे तो ज्ञान के नाम पर तुमने घोटाला कर दिया। अब तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। सब पूरे संसार में एक ब्रह्म समाया हुआ, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कहने वाला ब्रह्म भी ब्रह्म है, और जो मानता है कि सब कुछ ब्रह्म है वो व्यक्ति भी ब्रह्म है। साक्षी भाव को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वह भ्रम में पड़ गया है। इसलिए साहिब कह रहे हैं सारे संकल्पों के त्याग देने के बाद जब शुद्ध चेतन मात्र रह जाता है तब साक्षी भी ना रहकर केवल ज्ञान मात्र रहता है, और यही उच्च दशा है। इससे बड़ी दशा, इससे बड़ा कल्याण या मोक्ष या संसार में उपलब्धि नहीं है। परंतु जो ज्ञानी कहलाने वाले जड़ दृश्य भास को अपना स्वरूप मानते हैं, वे मानो रूप बदल बदल कर ज्ञान के चौंगे में माया में ही डूब रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते माया बड़ी विचित्र है। एक ओर तो सुर नर मुनि आदि सृष्टि के सभी जीव खड़े हैं और दूसरी ओर केवल माया खड़ी है, परंतु वह अपनी नजरों में आने वाले सभी लोगों को एक दौड़ में धर दबोचती है। यह माया किसी को स्थूल इंद्रियों के भोग में, तो किसी को मान बढ़ाई में, किसी को ब्रह्म ज्ञान के नाम पर विश्व अभिमान में, किसी को पूजा पाठ एवं भक्ति के नाम पर पानी पत्थरों में भटकाती है। माया के स्थूल सूक्ष्म दोनों स्वरूप को परख कर इससे अलग निज स्वरूप चेतन में स्थित होने वाले बिरले पारखी ही व्यक्ति का काम है, जो माया को और ब्रह्म को अलग अलग समझ करके माया को त्याग दे और ब्रह्म में लीन हो जाए। माया है संसार की सारी वस्तुएं और ब्रह्म है अपनी आत्मा। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अपनी आत्मा। आत्मा ही ना हो तो आपके पास चाहे जितनी बड़ी उपलब्धियां हो, आत्मा को निकल जाने दो शरीर से, किसी की कोई कीमत है? सब कुछ वहीं धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए भाई ब्रह्म क्या है? हमारी आत्मा। बड़ा कौन है? आत्मा। मैं बड़ा हूँ और बाकी सब कुछ छोटा है, बौना है। जो इस प्रकार का पारखी होता है, समझदार होता है, परखते परखते माया के सारे स्थूल सूक्ष्म जालों को काट जाता है, वह इस माया से पूर्णतः उबर जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जितने लोग थे उन सबको माया ने अपने घूंघट में समा लिया। माया की रेख कज्जल है, अर्थात किसी प्रकार का दाग लग जाना मानो माया का लक्षण है। अदग गया नहीं कोई, इस संसार से कोई निष्कलंक होकर के नहीं गया। विशेष क्या कहें, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। देवेंद्र इंद्र महायोगी राज कहलाने वाले महाज्ञानी कृष्ण माया के द्वार पर करबद्ध खड़े हैं और उनकी झांकी के लिए ललचा रहे हैं। इंद्र पुलोम दानव की कन्या, इंद्र पुलोम दानव की हत्या कर उनकी सुंदरी स्त्री सची को छीनते हैं और कृष्ण रुक्मणी को हरा कर उसकी बहन रुक्मी को हरा कर उनकी बहन रुक्मणी को छीनते हैं। क्या कह रहे हैं? पुलोम दानव की हत्या कर उनकी सुंदरी पुत्री सची, पुत्री को सची को क्या करते हैं? वो छीन लेते हैं। कृष्ण इसका इंद्र का तो यही काम था। जितने देवता हैं सब यही काम करते रहे और इंद्रों के इंद्र देवेंद्र उन्होंने भी यही किया। और कृष्ण भगवान ने, जिनको हम भगवान कहते हैं, बड़े योगी राज कहते हैं, इनने रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल से शादी करेंगे हमारी बहन की, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, रुक्मणी इनको चाहती थी तो कृष्ण ने रुक्मणी को अपने रथ में बैठाया और रुक्मणी ने कहा हमें रथ हाँकने दो, तुम युद्ध करना, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम लड़ नहीं पाएंगे।
तो कृष्ण ने भी रुक्मणी को छीन लिया। तो ये भी उनके माया के द्वारा गलत काम ही तो है। ये तो गलत होगा, चाहे कोई करे, बड़ा करे चाहे छोटा भाई, काम यदि गलत है तो वो तो गलत ही माना जाएगा। इसके साथ श्री कृष्ण ने सद्गुण संपन्न उत्तम कुल वाली 8 कन्याओं से विवाह किया, जो उनकी पटरानियां बनी। वे हैं कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, जामवंती, रोहिणी, लक्ष्मणा, सत्यभामा तथा तनवंगी। इनके अलावा 16,000 और स्त्रियां थीं। इन सब के साथ निस्सीम बल वाले श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण करके उनसे विवाह किया। ये हरिवंश विष्णु पर्व अध्याय 60 श्लोक 40 और 44 में इसकी चर्चा है। ये कबीर साहब नहीं कह रहा है, जो पंडितों ने लिखा है उसी को बता रहा है। तो ऐसा व्यक्ति माया के द्वारा छला गया कि नहीं छला गया? ऐसे व्यक्ति को भी यदि आप कहो कि परमात्मा है, तो फिर हमारे और आपका कभी कल्याण नहीं। वो परमात्मा कैसे हो सकता है जो इतनी स्त्रियों से विवाह करता है, इतनी स्त्रियों के साथ रास रचता है, किसी लड़की को कुंवारेपन में भगा करके ले जाता है? वो व्यक्ति कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, वो माया से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, भाई सबका वर्णन किया है पंडितों ने। 9 रानियों एवं पत्नियों के साथ कृष्ण को 16,000 स्त्रियों से जो जोड़ा है, इन सबको श्री कृष्ण कैसे संतोष देते थे, इसके समाधान में पंडितों ने बड़ी सुंदर बात कही कि 16,000 कृष्ण बन जाते थे और एक एक कृष्ण एक एक पत्नी के साथ हो जाते थे। ये अंधविश्वास और चमत्कार की बात है, ऐसा संभव नहीं है। ये पंडितों की बड़ी कपोल कल्पित कथाएं लोगों को बड़ी प्रिय लगती हैं। वो भी यही चाहते हैं हम भी ऐसे ही कृष्ण बन जाते, संसार की जितनी स्त्रियां हैं सबके साथ रास रचा लेते तो कितना अच्छा होता। इसीलिए भगवान को चाहते लोग, कृष्ण के पुजारी यही चाहते हैं। वो नहीं कर पाते, ये अलग बात है, इसीलिए कृष्ण को चाहते। कबीर को कोई नहीं चाहता, क्योंकि कबीर त्यागी हैं, वैरागी हैं, इंद्रिय और मन के निग्रह करने वाले हैं। त्याग वैराग से रह करके विरक्त आत्मा की तरह हम सबको जीना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब को फॉलो लोग नहीं करते, कृष्ण को करते हैं। कृष्ण इसलिए कि राधा के साथ उन्होंने रास रचाई है, राधा उनकी प्रेमिका है, रुक्मणी को भगा के ले गए और 8 और स्त्रियां हैं और 16,000 पटरानियां हैं। तो ऐसे देवता हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें भी इसकी छूट मिल सकती है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी बड़ी तीव्र आलोचना करते हैं इन देवी देवताओं की, कि इनके चरित्र वो कैसे रहे कैसे नहीं रहे, पुराणों के अनुसार साहब बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही रहे होंगे और कबीर साहब वैसा मानते हैं। ये तो जैसा लिखा गया और संसार के लोग मान रहे हैं, उसका खंडन साहब कर रहे हैं। विचार करके थोड़ा सा कोई विवेकवान होगा तो वो जरूर इस बात को समझेगा कि ऐसा चरित्र वाला कोई व्यक्ति देवी देवता नहीं हो सकता, या हमारा इष्ट या उपास नहीं हो सकता। और यदि हमारा इष्ट और उपास है तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, है ना? सही बात है कि नहीं? कैसे उद्धार हो जाएगा ऐसे पतित व्यक्ति का? हम यदि अपने को भगवान मान करके उनकी पूजा करेंगे, पतित ही है। इतनी सारी स्त्रियां, इतना सारा कांड कर रहा है वो, भगवान को ऐसा इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। इन पंडितों की इतनी गंदी सोच कि भगवान को भी ऐसा बना दिया और कहते हैं वो भगवान है। ऐसा भगवान नहीं होता है, ये तो पंडितों ने बनाया है। उनके भगवान का ऐसा गंदा और घिनौना रूप प्रस्तुत किया समाज के बीच में कि मेरी भी धांधलेबाजी चलती रहे। जब मेरे भगवान ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा करूं। और फिर जेल में ठूसे जा रहे हैं, जितने लोग ऐसे सब जेल में सड़ रहे हैं। इसीलिए सड़ रहे हैं जेल में, क्योंकि आज का समाज इस चीज को नहीं स्वीकार कर रहा। तो पहले का समाज कैसे स्वीकार करता रहा होगा, और उस समय करता रहा तो करता रहा। आज ऐसे भगवान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, इस धांधलेबाजी को विवेकी बनकर समझने की आवश्यकता है और इसे बंद करो। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर हमारे जीवन में सुख शांति या प्रसन्नता की उपलब्धि नहीं हो सकती। हाँ, मरने के बाद जरूर तुम्हारे मन में ये है कि हमें मुक्ति मिलेगी, वैकुंठ में जाएंगे, सतलोक में जाएंगे। तो वो तो मरने के बाद का केस है, पता नहीं तुम्हारे हमारे साथ क्या होगा, उसकी कोई गारंटी आज तक किसी ने कोई रजिस्ट्री नहीं की है। नहीं होगा ऐसे तो हमारे पास आना, हम तुम्हें वैकुंठ ले चलेंगे।
कोई ले जाता है? हम तुमको गोलोक धाम ले जाएंगे, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक ले जाएंगे, कोई कहा है ऐसा? कोई गारंटी लिया है यहाँ से? तुम आ पाओगे मर करके कि काय पंडित जी तुमने बड़ी कथा सुनाई थी 7 दिन की, हम तो देखो कहीं हम मर के भटक रहे हैं। हम लोग कहते आत्मा भटकती है, तो आत्मा आ जाए, वो पंडित जी ब्रह्म राक्षस बन जाते, ये बन जाते, वो बन जाते, पंडित ये सब दुनिया के राक्षस बन के पंडित के चिपकना चाहिए कि हम भाई ये मरने के बाद वैकुंठ नहीं मिला यार। तुमने बताई तो हती 7 दिन की कथा में लाखों करोड़ों रुपया ले गए तुम, लेकिन यहाँ मरने के बाद हमें कहीं नहीं मिल रहा वैकुंठ। मिल जाता होगा इसलिए पंडित को नहीं करती वो परेशान। वो जिनको नहीं मिलता उनके घर वालों को जरूर परेशान करती है आत्मा। जबकि भटकाया किसने? पंडित ने। वो पंडित को चिपकना था, तो भूत प्रेत कोई ब्रह्म जिंद राक्षस तो होता नहीं। पंडित मरने के बाद और लूटता है। पंडित को लगना चाहिए ना, वो घर वालों को क्यों लगता है? क्योंकि भटकाया तो पंडित ने है, तो पंडित को लगना चाहिए। लेकिन पंडित को नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि कोई आत्मा भटकती नहीं ना, कोई किसी को भूत बन के चिपकती है। ये तो पंडित चिपका रहा है मरने के बाद। आप पंडित को 2 लठ मारो और कहो कि भैया तुमने कथा सुनाई थी, कोई भी कथा सुनाई हो, कथा सुनाई थी और तुमने कहा था कि मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा। अब हमारे घर में वो हमारे दद्दा बब्बा भूत बन के आ रहा है, हमें चिपक रहे हैं, हम तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। उसमें किए थे वो माई गॉड में, यदि भूचाल में हमारा ही घर हम नास्तिक हैं गिरा है तो हम भगवान के ऊपर केस करते हैं। अदालत में केस कर दिया था ना कांजी भाई ने, ऐसे ही पंडितों के ऊपर केस कर दो कि भाई हमारे घर के लोग हमें कहाँ चिपक रहा है, तुम्हारी कथा में उनका मोक्ष नहीं हुआ, तो भाई मरने के बाद करा लो। और मरने के बाद फिर कथा कराओ, कहते अब तुम्हारे दद्दा बिल्कुल वैकुंठ जाएंगे। जैसे परीक्षित धुंधकारी चला गया था ना, अब तुम्हारे दद्दा बहू वैकुंठ जाएंगे, अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और यजमान कहता हाँ आप सही बात, अब भूत हमारे उतर गए। तो पंडितों की चाल कोई समझ नहीं पा रहा। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने रास की होती तो युधिष्ठिर के यज्ञ में जब अग्र पूजा हो रही थी यज्ञ में, तो कुपित होकर के शिशुपाल ने हजारों गालियां दी। उसमें वे ये भी कहते कि तू तो रास रचाने वाला रसिया है, लेकिन ये गाली शिशुपाल ने नहीं दी। ये पंडितों ने रास रचाई है, कृष्ण ने रास नहीं रचाई। न कोई उनकी राधा प्रेमिका है और न उनकी 8 पत्नियों के साथ उन्होंने विवाह किया है, और न इस प्रकार से उनकी 16,800 पटरानियां, कुछ भी नहीं है। ये कृष्ण के स्वरूप को बिगाड़ा है, ये इतिहास बताता है। ये बाद के पुराणों में पंडितों ने ये कपोल कल्पित कथाएं रच रच करके समाज का बहुत बड़ा अहित किया। लेकिन आदमी को वही कथा अच्छी लगती। थोड़ा रुक्मणी विवाह हो रहा तो खूब दहेज ले लेके जा रहा है, कथाओं में नाच रहा है, गा रहा है, डीजे बज रहा है। आज तो भारी आनंद आ गया भाई कथा में। पैसा लगे तो लगे, लेकिन नाचने को मिला, लड्डू मिले, मिठाई बटी और सभी नाच रहे थे। वो साध्वी जी भी नाच रही थी, जो कथा करने आई थी ना, वो भी नाच रही थी। बहुत अच्छा लगा आज। तो नाचते नाचते यहाँ से गए थे, नाच गा के वहां से आ गए। तुम्हारा उद्धार थोड़ी हो जाएगा ये नाचने गाने से। देह हलाय भक्ति नहीं होई और स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। सदगुरु कबीर साहिब के देह के हलाने से तुम्हारी भक्ति थोड़ी हो रही। भक्ति तो होता है हृदय का शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना, निर्मल हो जाना, जहाँ किसी प्रकार का कोई विकार या वासना न रह जाए। यहाँ भाव इतना ही है कि श्री कृष्ण इंद्र सब माया के बस हुए। प्रश्न होता है क्या माया से बचने का कोई उपाय है? तो इसके उत्तर में सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई उपाय है। तो लोगों ने कहा क्या? साहिब ने कहा कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाये। जिसके मन में स्थूल और सूक्ष्म अर्थात परोक्ष और प्रत्यक्ष का मोह नहीं समाता है, केवल अपरोक्ष अपनी आत्मा में जो स्थित हो जाता है, संसार के सारे देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या संसार के जो भोग वासना है सबका जो त्याग कर देता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म इसी को कहते हैं, यानी इस लोक की और परलोक की जो हमारे मन में भोगों की जो वासना है उसको हम जब त्याग देते हैं, भोग नहीं चाहिए, बस त्याग वैराग्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना है।
जो व्यक्ति की ऐसी सोच और समझ और रहनी और आचरण बन जाता है उसे माया पतित नहीं कर पाती। वस्तुतः मोह ही माया है। जिसने स्थूल सूक्ष्म सारे मोह का त्याग कर दिया वह व्यक्ति का मोक्ष और कल्याण होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यह विशेष चाचर मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। इन विचारों को सुनकर के हमारे मन के मोह को हमें जीतना है और माया का त्याग करके आत्म कल्याण आत्म उद्धार का काम करते हुए इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाना है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सत्संग को यहीं विराम दिया जा रहा है।